बाकी हम देख रहे थे डेक्स पढ़ना है। हाँ डेक्स पढ़ रहे थे ना। डेक्स पावर बीआई का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक्सेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको एक्सेल पढ़ाते टाइम डेक्स को बताएगा भी नहीं कि डेक्स होता है इसमें, बट मैं बता रहा हूँ। इवन आपको डेटा मॉडलिंग भी कोई नहीं बताता है, डेट जो एक्सेल में होती है ना, कोई नहीं बताता। बोलते हैं कि डेटा मॉडलिंग करने के लिए आपको पावर बीआई में जाना पड़ेगा। मैं एक काम करूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे हम फंक्शन लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो मैं पावर बीआई में लगा के बता दूँ आपको। सेम ऐसी ही विंडो वहाँ पे भी आती है ना। अगर वहाँ लगाएंगे ना तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सेम डेटा हमारे पास वहाँ पे भी है। डेक्स के जो फंक्शन हमने बनाए थे सम एक्स लगा, यहाँ पे भी सकते हो वहाँ पे भी सकते हो, लेकिन अगर मेजर बनाना है तो कॉलम इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। कॉलम बना रहे हैं तो इक्वल्स टू, टेबल यहाँ पे बनती नहीं है। टेबल बनाने के लिए हमें पिवट टेबल बनानी पड़ती है। ओके मेरे पास एक डेटा मॉडलिंग करके कॉन्सेप्ट रखा हुआ, ठीक है। एक फाइल रखी हुई है ये डेटा मॉडलिंग, इसमें वही सेम डेटा है जो हमने वहाँ पे देख रहे थे एक्सेल में। सेम पावर क्वेरीज हमने उसको भी ट्रांसफॉर्म किया है और सेम यहाँ पे टेबल बना के लोड करिए। और एक्सेल में कहाँ लोड हो जाती है वो पावर पिवट में यहाँ पे, और मॉडल यहाँ बनता है ना। दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम भी। थोड़ा सा स्लो है एक्सेल का ये पावर पिवट है ना, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इसको। थोड़ा हैवी टूल है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, डेटा भी उसमें ज़्यादा है तो सपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है। हम एक काम करते हैं, पावर बीआई में देख लेते हैं। देखिए ये मेरे पास टेबल है, मैं इसको ट्रांसफॉर्म वाली विंडो पे ही लेके जा रहा हूँ। सेम है डेटा, सेम है। क्या दो कॉलम्स में एक्स्ट्रा है ना, टू जो है क्या टेबल्स वो टैब है, कहाँ पे? ऐड कॉलम व्यू टू जो है वो तो होता है ना भाई उसमें दे एक्सेल कहाँ एक्सेल में नहीं थे ये ये ना ना, हेल्प से दिखाना है। कुछ भी नहीं है उसमें। मैं कल व्यू का इनको कोई नहीं पढ़ता है, इनको क्या करोगे पढ़ के हेल्प में, कम्युनिटी से क्या पूछोगे? सॉरी। देखिए ये क्या है, देखो हमने ऐसा ही डेटा मॉडल वहाँ पे भी बना रखा था एक्सेल में, और ये पावर बीआई में भी बना हुआ है, ठीक है। सेम फैक्ट सेल्स, वहाँ पे भी सेम नाम है हमारे, बस वहाँ पे नाम फैक्ट और वो मैंने दिया नहीं है। वहाँ पे भी सेम है, ऑर्डर्स है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, कैलेंडर है। यहाँ पे भी सेम कॉलम्स अवेलेबल है, ठीक है। अब डायग्राम व्यू में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे भी देख कस्टमर्स है, कैटेगरी है, ऑर्डर्स है। अब फैक्ट सेल्स का दूँ मैं ऑर्डर को, या फिर कस्टमर को डिम कस्टमर कर दूँ, कैटेगरी को डिम कैटेगरी कर दूँ, है ना। और इसको मैं प्रोडक्ट्स को डिम प्रोडक्ट्स कर दूँ, तो सेम ऐसे ही हमारे पास यही डेटा है। इसी को मैंने बस टेबल के नाम डिपेंड दिया है। अब हम डेक्स इसी पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर बीआई में डेक्स लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मेज़र बनाता हूँ, न्यू मेज़र, ओके।
पावर बीआई थोड़ा सा इजी कैलकुलेशंस करके देता इसमें है। तो सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, इसमें है एक्सेल में क्या? क्या? ये अबे- डेटा, अबे वो मेजर बनाने के और ये सब करने नहीं, वहाँ पे भी है ना एक्सेल में। के। हाँ, देखिए, ये हम जब एक्सेल में जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। वो एपेक्स फंक्शंस। हाँ, एक्सेल में मेरे पास पावर पीवट में ना, देखिए यहाँ पे क्या मेजर बना सकते हैं। न्यू मेजर केपीआई कार्ड भी बना सकते हैं। ऐड टू डेटा मॉडल, डिटेक्ट रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई है और पावर बीआई में भी दी हुई है। ठीक है, ये पावर बीआई में न्यू मेजर, न्यू कॉलम। अब कॉलम के लिए वहाँ पे, यहाँ कॉलम पे क्लिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कॉलम का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अंतर इतना सा है, डेस्क दोनों में सेम तरीके से काम करता है। हमने कहाँ तक देख लिए थे डेस्क फंक्शन? डिम का मतलब क्या है? क्या? डिम क्या है? डिम कैटेगरीज। डिम डायमेंशन टेबल है, बस इतना सा अंतर। डायमेंशन टेबल है, कैटेगरीज फैक्ट टेबल जो सेल्स है, इसको मैं वहाँ पे ऑर्डर्स मान रहा था। यहाँ पे मैं नाम इसका फैक्ट ऑर्डर्स कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑर्डर्स कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर कौन सी टेबल है? फैक्ट टेबल, इसलिए मैंने इसको फैक्ट लिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने आपको कहाँ तक बता दिए? डेस्क फंक्शंस कहाँ तक बता दिए मैंने? आपको याद है? कर रहे हैं सर, कॉल कर रहे हैं अभी, जैसे वो खुल जाएगा ना वो अच्छा, याद आ जाएगा। सम एक्स। आपने हाँ ये फंक्शन सिखाया। हाँ, देखिए, सम और सम एक्स जैसे लगाया वैसे ही आपका क्या लगेगा? एवरेज, एवरेज एक्स, मीडियन, मीडियन एक्स, जियोमीन, जियोमीन एक्स, दोनों ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, काउंट, काउंट एक्स, काउंट क्या करेगा? यहाँ पर टेबल लेगा एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन लेगा। आप एक्सप्रेशन कुछ भी दे सकते हो। ओके, डिवाइड भी, डिवाइड हमने नहीं देखा था, डिवाइड हम नहीं कर रहा था। हाँ, बताया था। मिनिमम क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, किसी कॉलम की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, काउंट रोज क्या करेगा? टेबल के रोज़ को काउंट कर लेगा, सारे जितने भी रोज़ हैं टेबल में उनको काउंट करके हमें रिजल्ट दे देगा। डिस्टिंक्ट क्या करेगा? यूनिक डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन पावर बीआई में वही फ़ायदा है, यहाँ पे डेस्क को रन करने के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है उसमें। यहाँ पे हम डेस्क को रन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ डिस्टिंक्ट निकालना चाहूँ तो डिस्टिंक्ट को मैं यहाँ लगा सकता हूँ। अब मैं करता हूँ, टेबल नेम दे देते हैं फैक्ट ऑर्डर्स। अब जो भी यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ होंगी ना उनको रिटर्न कर दें, यूनिक रोज। लेकिन ऐसा एक्सेल के पास अवेलेबल नहीं है ना। वहाँ पे क्या, कहाँ जाना पड़ेगा हमें? यहाँ पे, और कॉलम और मेजर बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक्सेल में अब नए वर्जन्स में एक टूल आ रहा है, डेक्स क्वेरी एडिटर। एक मिनट में शायद देखता हूँ इसमें आ गया है एक्सेल में, एक बार देख लेते हैं। अगर आ गया होगा तो मैं यहीं पर बता दूंगा आपको। मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड कस्टमर्स हेडिंग्स, हेडिंग्स, इसमें नहीं आया अभी। एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आया है क्या हेडिंग्स में? ये तो ऑफिस हेडिंग्स है, इनको रहने दो। एक्सेल हेडिंग्स में देखते हैं, नहीं है, इसमें भी नहीं है। होम हेडिंग्स में शायद हो। पावर पिवट तो है हमारे, मैप भी है, डेटा स्ट्रीमर फॉर एक्सेल, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, नहीं है।
इसमें हमारे पास नहीं है अभी तक, इस वर्जन में नहीं आया। आगे हो सकता है कि एक्सेल भी लॉन्च करे उसका एक पावर, जैसे हम यहाँ पे डेक्स रन कर रहे हैं वैसे हम वहाँ पे भी कर पाएंगे, ऐसा करके कुछ देगा एक्सेल आगे इन फ्यूचर। ओके, तो अभी हम एक्सेल पढ़ रहे हैं ना कि पावर बीआई, लेकिन मैंने आपको पावर बीआई के कॉन्सेप्ट बता दी कि आप यहाँ पे जो क्वेरीज मेरे लिए रन करना यहाँ पे थोड़ा इजी है, वहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा था वो, यहाँ पे क्या ले रहा था, टाइम ले रहा था, इसलिए मैंने क्या किया है वहाँ पे रन करना, रन करके देख रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम आप क्वेरीज को रन कर सकते हो, बस टेबल के जो कंटेंट है वो रन नहीं होंगे। जैसे डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट क्या रिटर्न करेगा, टेबल रिटर्न करेगा, है ना, तो टेबल हम दे नहीं सकते हैं। ओके, क्लियर है? डिस्टिंक्ट काउंट को हम दे सकते हैं, इससे मेजर बन जाएगा हमारा कि टोटल कितनी हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, है ना। बताता हूँ आपको मैं, न्यू मेजर पर क्लिक करते हैं और इसका नाम देते हैं हम, इसका मेजर का नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम देते हैं डिस्टिंक्ट काउंट, है ना। हम एक काम कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि डिस्टिंक्ट कितनी है वैल्यूज़, ये जो दिखाई दे रही ना कस्टमर आईडी, कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर है, मतलब डिस्टिंक्ट निकालेंगे तो यूनिक कस्टमर निकल के आ जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट काउंट ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी ऊपर है, इसको रन करेंगे, एंटर दबा देंगे तो इस तरह से यहाँ पे रन हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा ये। इसको देखने के लिए हमें पावर बीआई में एक कार्ड लेना पड़ता है, इस तरह से एक कार्ड लेंगे और इसको यहाँ पर ड्रैग करके लाना पड़ेगा। वेट, क्या ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेजर्स बनाते हैं। कैटेगरी आईडी लिया था हमने, ओके, यहाँ पे इसलिए 8 आ रहा था, वही तो मैं पूछ रहा था, मतलब 8 ही कस्टमर्स है क्या, कैटेगरी आईडी ले लिया था हमने। तो कैटेगरी 8 ही है तो 8 ही दे रहा था वो। तो हमने डिस्टिंक्ट काउंट भी देख लिया है, वैल्यूज़ रहने दीजिए, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। रैंक एक्स हमने देख लिया है, कल ही देख लिया था। फिल्टर यहाँ पे काम करता है, वहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट यहाँ पे काम करेगा। कैलकुलेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको यूज़ करना बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। मेजर बनाते हैं हम कैलकुलेट से। कैलकुलेट क्या लेता है, पहले तो इसका सिंटेक्स समझिए। कैलकुलेट पहले लेगा एक्सप्रेशन, उसके बाद हम फिल्टर जितने चाहें उतने फिल्टर लगा लें, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा ये, वैल्यूज़ को जो एक्सप्रेशन हैं उनको देगा, ठीक है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, नमन नाम से कोई कस्टमर होगा इसमें, नहीं भी होगा, चलो हम कस्टमर का नाम देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे जाएंगे और कस्टमर्स टेबल में जाके और एक नाम देख लेते हैं कस्टमर का, ये कस्टमर नेम क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, कॉपी कर लिया मैंने। और मैं चाहता हूँ कि उसने कौन सा प्रोडक्ट, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मुझे इस वाले पर्टिकुलर कस्टमर की चीज़ें देखनी है कि इसने कितनी सेल करी है, क्या क्या नहीं देख सकते हम, क्या क्या देखने के लिए हमें समराइज़ करना पड़ेगा, क्या क्या देखने के लिए हमें यहाँ पे एक्सेल में पीवट टेबल पे जाना होगा, यहीं पे कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम करते हैं क्या यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या देखना है मुझे कि उस पर्टिकुलर कस्टमर ने कितनी सेल, मतलब कितना परचेज़ की, कितनी रुपीज़ का परचेज़ किया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेजर बना रहे हैं, मेजर ही लिख देते हैं इसका नाम, ठीक है। कॉलन इक्वल्स लगाना पड़ेगा तभी मेजर काम करता है ना। कैलकुलेट सम, ओके, सम करके हम क्या करूँगा, ऑर्डर्स टेबल की जो सेल्स है ना उसका सम करना है मुझे, किसका,
ऑर्डर्स टेबल की सेल्स। ओके, ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन। लेकिन हमारा फिल्टर क्या होना चाहिए कि दिन कस्टमर्स ऑफ हम इसमें दो टेबल को इंक्लूड नहीं कर सकते, एक ही टेबल से काम करना होगा। जैसे अभी हम मेजर का बना रहे हैं, फैक्ट ऑर्डर्स में बना रहे हैं, तो हम इसमें दूसरी टेबल को इंक्लूड नहीं कर सकते। हमें एक्सप्रेशन जो भी लगाना है इसी टेबल के कंटेंट पे लगाना पड़ेगा। हाँ, अब हम करते हैं क्या, नहीं ऑर्डर्स, अच्छा, और सॉरी लगा सकते हैं कस्टमर्स टेबल जो होगी ना हमारी, कस्टमर्स टेबल का जो नेम है ना, कस्टमर नेम कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमने कॉपी किया था, है ना। देखिए अब क्या होगा, अब इसको समझने की ट्राई करो। क्या करेगा, सम करेगा टोटल सेल का और फिल्टर लगा देगा इस पे। तो इसने जितना भी परचेज किया होगा उसका सम उठ जाएगा इसमें, क्योंकि इसकी एंट्री कई जगह होगी। इसकी कस्टमर आईडी को मैच करेगा वो यहाँ पे, इसकी कस्टमर आईडी देखेगा पहले वहाँ जाके कस्टमर टेबल में, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, इसकी कस्टमर आईडी को यहाँ देखेगा, यहाँ से इसकी सेल्स को उठाएगा, फिर उनको सम करेगा। ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं, आपको दिखाई देने लग जाएगा। हमारे पास पावर पीरियड में एक फ़ायदा है कि हमारा मेजर यहाँ पे शो करने लग जाता है। अगर हम कोई मेजर बना लेते हैं तो यहाँ पे शो करा सकते हैं उसको। ठीक है, तो कैलकुलेट समझ में आया। कैलकुलेट में आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो। अगर आपको और फिल्टर लगाने हैं कि मुझे एक और कस्टमर का नाम भी देखना है, दो कस्टमर हैं उनकी देखनी है कि दोनों ने कितनी सेल करी है, उन्होंने दो भाई है और उन दोनों का एक ही ऑर्डर मुझे बनाना है मिलके, तो इस तरह से हमारे पास टास्क आते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके दो नाम हैं, एक ब्रांच चला गए, एक ब्रांच चला गए, उन दोनों ने कितनी सेल करी है उन दोनों को मिला के देखना चाहता हूँ, क्योंकि ओनर तो एक ही है, एक ही बार में पेमेंट सही करना चाहेगा वो, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप कंपनी नेम एक बार लिख दीजिए, फिर उसके बाद इसी वैल्यू को सेम रिपीट करके नेम चेंज कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ से हम कोई और कस्टमर का नाम देख लेंगे। ठीक है, इसको चेंज करके आप कुछ और नाम दे दीजिए जो और भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू निकाल देगा वो कि कितनी है वैल्यू। ठीक है, देखते हैं हम दोनों ने कितना परचेज किया है मिलकर। में कुछ मिस्टेक है क्या? तो आप यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। जैसे कौन सा प्रोडक्ट कितने का परचेज किया वो भी निकाल देगा। ठीक है, लेकिन पावर भी आएगी। एक्सेल में आप यही निकाल सकते हो कि कितना परचेज किया है। आप ये देखना चाहते हो कि इस कस्टमर ने इतना परचेज कैसे किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पिवट टेबल बनानी पड़ेगी एक्सेल में, वो मॉडल से बन जाएगी आपकी। मैं दिखा दूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पावर बीआई में देखना चाहता हूँ कि कस्टमर ने कितना परचेज किया, हर कस्टमर ने। ठीक है, ये देख लेते हैं हम, डेक्स में देख लेते हैं। ठीक है,
आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है ना। तो सर आप जब फंक्शन समझाओगे तो समझ आएगा। नहीं, ये नहीं आएगा आपको समझ में क्योंकि ये यहीं पे काम करता है, वहाँ पे नहीं। एक्सेल में नहीं है, Power BI में। एक्सेल में नहीं करेगा। इनर जॉइन एक्सेल में नहीं होता। नहीं, नहीं होता है एक्सेल में। बात नहीं करेंगे। वहाँ पे हम इसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम समराइज का यूज़ कर लेते हैं और उससे हम क्या कर लेते हैं, पिवट टेबल की तरह काम करने देख लेते हैं। ठीक है, मैं टेबल देता हूँ फैक्ट ऑर्डर्स, ठीक है, और ग्रुप बाय कॉलम में दे देता हूँ मैं कस्टमर नेम, टिम कस्टमर्स का कस्टमर नेम, ठीक है। एंड मैं जो निकालना चाहता हूँ टोटल सेल निकालना चाहता हूँ, ठीक है। ये देना ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी। एक्सप्रेशन में देना मुझे कि सम ऑफ फैक्ट ऑर्डर्स की सेल्स, ठीक है। क्लियर है? लिखना अभी आपको कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा पाया, देखिए अब एक कस्टमर वाइज आपको डेटा देखने को मिल रहा है। एक्सेल में करके बताऊँ यही चीज़। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक पिवट टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम डेटा मॉडल एंड देन आप क्या करोगे, ओके करोगे, ठीक है। मैं कस्टमर्स में से क्या ले लूँगा, कस्टमर नेम रोज़ में ले लिया और यहाँ से जाऊँगा ऑर्डर्स टेबल में से सेल्स को उठा के वैल्यूज़ में डाल दूँगा और उसका सम कर दूँगा। तो सेम आपको यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे जो हमने देखा था वो भी सेम है, जो डेटा आ रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे थे वो भी सेम है। देखिए चैरियट रिप्ले का 8668 है ना। आप यहाँ पे देखते हैं हम एक्सेल में, यहाँ पे CC होगा, ब्रांडिंग करेंगे। हम इस पर सर्च कर लेते हैं। इसको ओनली चूज़ कर लेते हैं 298। डेटा डिफरेंट है वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि पावर BI में डेटा डिफरेंट है यहाँ से। क्लियर है? डेटा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट आ रहा है, लेकिन सेम है। सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही होंगी वहाँ पे, क्योंकि डेटा की यहाँ पे 999 रोज़ है, वहाँ पे कितनी है, वहाँ पे बहुत सारी है। हम किसी और का देख लेते हैं। रिच माउंट एट फील्ड का देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आता रहता है ऐसा, क्योंकि डेटा हमारा डिफरेंट है तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि वो मैंने कुछ डेटा इसमें ऐड करा है बाद में, तो ये वाला एक्सेल के लिए मैंने बाद में बनाया था। तो यहाँ तक क्लियर है बात कि आप कैलकुलेट से क्या कर सकते हो। कैलकुलेट तो मैंने पढ़ाई दिया, आप समराइज से क्या कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे पावर BI में, लेकिन आपको एक्सेल में जाना पड़ेगा और एक्सेल में आपको पिवट टेबल बनानी पड़ेगी, तब आप देख पाओगे, ठीक है। कैलकुलेट यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो सर कंपनी में पावर BI होने लग गया है ना ज़्यादातर। हाँ, एक्सेल इतना नहीं होता, पावर BI ज़्यादा होता है। एक्सेल भी उतना ही होता है जितना पहले होता था, लेकिन देखिए डिफरेंस ये है, एक्सेल डेली बेसिस पे जो डैशबोर्ड्स बनते हैं उनके लिए काम करता है, डेली एंड वीकली बेसिस पे। मंथली डेटा 10 लाख से ऊपर हो चुका है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, वो मंथली जो डेटा रहता है उसको पावर BI पे कराते हैं।
देखिए उनकी मर्जी है, अगर वो चाहें तो आपको एक्सेल भी दे सकते हैं और वो चाहें तो आपको पावर बीआई भी दे सकते हैं। पर पावर बीआई कन्वीनियंट है ना, उसमें फीचर्स कितने इजी है। हाँ वो आप थोड़ा इजी है। कैलकुलेट भी कर हाँ सकते हो सब। बहुत इजी है, इसके कंपैरिजन में इजी है। वहाँ पे हम लॉजिकल फंक्शंस को देख लेते हैं एक बार। इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू फॉल्स, इसको देख लेते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, इफ देखिए हम एक्सेल में ही चलते हैं, पावर बीआई में नहीं, एक्सेल में ही, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये कौन सी टेबल है, ये ऑर्डर्स टेबल है। मैं चलता हूँ प्रोडक्ट्स की टेबल पे, ठीक है। अरे डेटा बहुत ज़्यादा है ना, लोड नहीं कर। देखिए मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ और इसके बाद लगाता हूँ प्रोडक्ट टाइप, है ना, प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे एक कॉलम बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। क्या कॉलम बनाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट टाइप। इफ प्रोडक्ट की प्राइस जो है अगर 100 से नीचे है देन वो क्या है, चीप है। 100 से अबव है देन क्या है, एवरेज है। और 500 से अबव है तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू इफ प्राइस पर यूनिट प्रोडक्ट टेबल का जो प्राइस पर यूनिट है, मुझे ये प्रोडक्ट लग गया, वहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन होता है। अगर प्रोडक्ट प्राइस लेस देन आएगा, लेस देन 100, ओके। तो हमारा क्या होना चाहिए, चीप, ओके। उसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं, पहले हम इसी को कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंसिव, ओके। इसको थोड़ा सा समझ लें। देखिए पहले हमने क्या दिया, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 100 से नीचे रहता है वो चीप तो चीप है ना। अगर आपका प्रोडक्ट हंड्रेड से ऊपर होता है तो एक्सपेंसिव है। देखते हैं चला के इसको करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीप आ रहा है क्योंकि 100 से नीचे है 85। यहाँ पे एक्सपेंसिव आ रहा है, यहाँ पे चीप आ रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसिव आ रहा है। क्लियर है। ये कौन सा हुआ, नॉर्मल इफ। नॉर्मल इफ हो गया। अब हम करते हैं क्या, मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ लगाते हैं। मल्टीपल इफ क्या करेगा, मल्टीपल इफ क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशंस ले सकता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इफ ऐसे इफ लगाता हूँ, ये मल्टीपल इफ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ जाएगा। इफ प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है लेस देन 500, सॉरी ग्रेटर देन 500, ग्रेटर देन 500, ओके। देन हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपेंसिव कर देते हैं, ठीक है, ओके। अदरवाइज देखिए अगर 100 से नीचे है तो चीप है, अगर 500 से ऊपर है तो एक्सपेंसिव है। अदरवाइज बचा क्या, 100 और 500 के बीच का। तो अदरवाइज में क्या लिखना है हमें,
देखिएगा ज़रा, देखते हैं हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें एक और बंद करना पड़ेगा, दोनों बंद हो गए, इसकी दोनों कंडीशंस बंद हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ प्रोडक्ट प्राइस लेस देन 100 देन चीप, इफ प्रोडक्ट्स की प्राइस ग्रेटर देन 500 देन क्या हुआ, एक्सपेंसिव। अगर इन दोनों के बीच में आता है तो एवरेज, ठीक है। रन करें, देखना ज़रा, एक्सपेंसिव आ रहा है, यहाँ पे एवरेज आ रहा है, 100 और 500 के बीच में है वैल्यू, तो कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है, ओके। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक लगा लोगे ये कंडीशन। अच्छा, मैं एक चीज़ और करता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू है ना 100 और 200 के बीच में हो तो उसको क्या लेना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि 100 और 200 के बीच में जो 0 और 200 के बीच में जो वैल्यू है वो चीप है, ठीक है। एंड 200 से ऊपर और 500 से नीचे जो वैल्यू है वो एवरेज है, ओके। 500 से ऊपर है वो क्या होनी चाहिए, एक्सपेंसिव होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे पास कंडीशन ये है कि मैं मल्टीपल इफ्स लगाता जाऊँ, एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं करूँगा पहले ग्रेटर देन 0, उसके बाद नहीं लगेगा, उसके लिए मुझे एंड लगाना पड़ेगा। एंड फंक्शन क्या, एंड लॉजिकल टेस्ट क्या करता है वो मैं बता देता हूँ आपको, एंड लगाना बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये और आपको कोई बताता नहीं है इसी वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। एंड लगाया, लॉजिकल टेस्ट 1, क्या लिया मैंने, जो प्रोडक्ट की प्राइस है प्राइस पर यूनिट है ग्रेटर देन 0, ओके, 0 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ, कॉमा प्रोडक्ट की जो प्राइस है लेस देन इक्वल्स टू 200, ओके। अब इसको थोड़ा समझ लो, ये वैल्यू क्या बन रही है, एंड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इसमें। प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर देन 0, तो यहाँ सर्च करेगा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसके बाद सर्च करेगा क्या कि लेस देन इक्वल्स टू 200 है, तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा वो चीप। मैं करूँगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, चीप, ओके। क्लियर है यहाँ तक, अदरवाइज एक्सपेंसिव। अभी इतना ही कर लेता हूँ, ठीक है। 0 से 200 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है वो चीप होगी, अदरवाइज एक्सपेंसिव होगी। एंटर करते हैं, एवरेज आ रहा है, वहाँ पे चीप आ जाना चाहिए, क्लियर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमें मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं, मैं कहता हूँ कि 0 से 200 के बीच की वैल्यू क्या है, चीप है। 200 से 500 के बीच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, ओके। मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सपेंसिव को हटाते हैं हम यहाँ से, चीप तो रहने देते हैं। यहाँ लगेगा इफ़ के साथ हमारा लगेगा एंड, ठीक है। क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, इफ प्रोडक्ट प्राइस पर यूनिट ग्रेटर देन 200, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो ऑपरेटर्स हैं इनका, है ना।
क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 200 लगाया है, यहाँ पे कितना है, लेस देन इक्वल्स टू 200। तो अब ये कहाँ से रन करेगा, 201 से, है ना, 201 से रन करेगा। यहाँ सर्च कहाँ से करेगा, 201 से, ठीक है। ओके, कॉमा प्रोडक्ट प्राइस लेस देन इक्वल्स टू 500। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 लॉजिकल टेस्ट दे दिए इसको। लॉजिकल टेस्ट एंड में मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 200 होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 500 होना चाहिए। तो मैं इसको क्या दे दूँगा, एवरेज। ओके, अदरवाइज आप एक और कंडीशन लगा सकते हो, एक और कंडीशन लगानी है आपको। तो यहाँ पर इफ़ एंड प्रोडक्ट्स प्राइस पर 100 इंटीग्रल 500 इसको क्या मान ले हम, एक्सपेंसिव कह देते हैं। लास्ट वाला जो बचेगा वो वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, लास्ट में हमें एक वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी, जो कॉमा लगा के हमें क्या देना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया ब्रैकेट, ठीक है। ये एंड का ब्रैकेट है, एफ का नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसिव कर देना, और अदरवाइज जो वैल्यू आती है उसको क्या कर देना, अगर इन सारी कंडीशंस को मैच नहीं करके कोई वैल्यू आती है तो उसको वेरी एक्सपेंसिव कर देना, ठीक है। क्या एक इफ, 2 इफ, 3 इफ, 3 ही तो है। देखिए, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो। इफ एंड प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चीप आ जाएगा। इफ प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर देन 200 एंड प्रोडक्ट प्राइस लेस देन 500, तो क्या आ जाएगा, एवरेज। इफ प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर देन 500 एंड प्रोडक्ट प्राइस लेस देन 1000, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, अदरवाइज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इसको रन करते हैं। क्लियर है, 1000 से अबव है तो वेरी एक्सपेंसिव है। तो आपको, मुझे लगता है कि यहाँ तक ये इफ लॉजिक क्लियर हो गया होगा। इफ और एंड, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, और का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको 2 लॉजिक देने हैं और उनमें से एक भी आपका क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होता है, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो आप और को भी दे सकते हो। और बताऊँ क्या मैं आपको, आप लगा लोगे, ठीक है। अभी हम एक अलग कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, जिसका नाम रखते हैं हम रेटिंग। ओके, ठीक है। इसका नाम रेटिंग रखते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट हमारा इफ और लगा के बताता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप हमारा क्या होता है, चीप होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर प्रोडक्ट्स ठीक है।
अब इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखिए, इफ़ और प्रोडक्ट प्राइस अगर चीप होता है, अगर मेरे प्रोडक्ट प्राइस जो प्रोडक्ट टाइप है वो चीप है, मतलब यहाँ पे चीप लिखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप एवरेज लिखा है, दोनों चीज़ों में से एक भी सेटिस्फाई करती है, तो मुझे क्या देना है वहाँ पे? क्या मैं इसको 1 स्टार दे दूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ एल्स देना ज़रूरी नहीं है, उसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। एल्स में भी मुझे देना पड़ेगा, मैं इसको 3 स्टार दे दूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ 3 स्टार, ओके। रन करते हैं। क्या समझ में आया? और लग गया ना उसमें। तो चीप के साथ और एवरेज के साथ क्या आ जाएगा? आपका 1 स्टार आएगा, सर जाएगा वो एक्स्ट्रा से रेट कर दूंगा। बाकी जो भी बचेंगे उनमें क्या आएगा? 3 स्टार, ठीक है। तो इस तरह से आप और का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताना चाहता आपको, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना इजी नहीं है, आपको लग रहा है यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, जब आप करोगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें आप गलत करोगे, क्योंकि सिंटेक्स का बहुत एरर आता है इसमें। मेन सिंटेक्स तो हमने क्या देख लिया? इफ देख लिया, एंड और एंड एंड देख लिया, ठीक है। नॉट देख लेते हैं हम। इफ नॉट, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू हमारी, ये हमें अभी तक क्या दे रहा था? एंड, ये ट्रू दे रहा था, लेकिन नॉट क्या कर देगा? उसको फॉल्स कर देगा। जैसे एंड टोटल अमाउंट ग्रेटर देन इतना, एंड इतना। अब यहाँ पर हमने नॉट लगा दिए तो क्या हो जाएगी? दोनों वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो हमें रिजल्ट आना चाहिए, क्लियर। तो नॉट क्या कर देगा? उनको फॉल्स बना देगा। देखो मैं क्या यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ नॉट लगा दें हम, नॉट लगा दें यहाँ पे, ठीक है। अब देखना उल्टा हो जाएगा ये। कुछ सिंटेक्स एरर तो नहीं कर दिया हमने? उल्टा हो गया, देखो। चीप में क्या 3 स्टार आ रहे हैं? आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर प्रोडक्ट चीप नहीं है और प्रोडक्ट एवरेज नहीं है तो हमारा क्या आना चाहिए? 1 स्टार। यहाँ पे तो है ना, तो यहाँ 3 स्टार आएगा ना, है ना। अगर नहीं है तो, और है तो हमारा ये आएगा, ठीक है। क्लियर है? वोल्ट हो जाएगा। नोट उल्टा कर देगा, जो भी लॉजिक है उसको। क्लियर है? क्लियर है। स्विच क्या करेगा? देखिए, स्विच में ना हमें वैल्यू देनी है, आउटपुट लेना, वैल्यू देनी है, आउटपुट लेना। जैसे कस्टमर आईडी 1000 है, देन पी 2000 है, देन आर एंड अदरवाइज सेंड कर देना। इस तरह से स्विच कर लेता है। आप इसको ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। ये वाला मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। देखो, अगर कोई एरर आती है, हमने कोई सिंटेक्स लगाया है ना, जैसे हमने कुछ चीज़ लगाई और हम, जैसे हमें पाइथन में आपने पढ़ी नहीं है, कैसे समझा आपको? ठीक है, एंड लगाते हैं यहाँ पर और की जगह, नॉट भी हटा देंगे। अरे पी हट गया। ठीक है, अब मैंने स्पेलिंग गलत कर दी।
तो ये क्या हुआ है, एरर ही है ना, उसको मिला नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लगाता हूँ इफ एरर। देन क्या रिटर्न कर दूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग एरर को हैंडल कर सकते हो। नोट काउंट क्यों नहीं कर रहा है ये? अच्छा यहाँ पे नहीं करेगा, इसको रहने देते हैं, हम किसी और फंक्शन में यूज़ करके देखते हैं इसको। फिल्टर में यूज़ करके देखते हैं जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर उसमें चलते हैं, ये ना इसका नाम बदल लेते हैं, नाम गलत कर दिया मैंने। ठीक है, अब रन करूँगा तो ब्लैंक आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगा। ब्लैंक क्यों नहीं आ रहा, रन क्यों नहीं हो रहा है ये? यही तो प्रॉब्लम है एक्सेल की। ब्लैंक आ रहा है देखिए। अब कर दें हम ये एरर, इफ एरर अगर ये वैल्यू ब्लैंक आती है देन क्या करना है, डॉट काउंट कर देना। ठीक है, ब्लैंक क्यों दे रहा है? ये बेसिकली इसको रिटर्न कर रहा है तो ब्लैंक ही देगा ये। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और देख लेंगे हम, अभी कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे तब एरर आएगी, तब देख लेंगे। ठीक है, ये क्या बेसिकली एरर हैंडलिंग है, अगर हम चाहें तो एरर को हैंडल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इस टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बच्चे बाहर बैठे हैं।